नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य से संबंधित नित नई जानकारियाँ आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से आप पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, इस कोरोना काल में, महामारी काल में हम लोग नित नए काढ़े का प्रयोग कर रहे हैं अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। दोस्तों, उन औषध द्रव्यों में हम तुलसी का भी इस्तेमाल पूरा कर रहे हैं। स्वाभाविक भी है, तुलसी में जो विशेष गुण है आप हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसका सेवन करें, क्योंकि तुलसी का जो दूसरा नाम कहा गया उसको सुरसा कहा जाता है। सुरसा यानी कि जो सुर मतलब देवता, देवताओं को जो अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है, इसलिए इसको दूसरा नाम इसका सुरसा कहा गया है। दोस्तों, आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में तुलसी के जो प्लांट होती है, पौधे होते हैं, कई भेद होते हैं, श्यामा तुलसी, कृष्णा तुलसी, आप किसी भी तुलसी का उपयोग कर सकते हैं। इसमें दोस्तों जो उसके प्रयोज्य अंग है, तीन अंगों का प्रयोग होता है, उसके पत्र का, उसके रूट यानी जड़ का और उसके बीजों का। तीनों का उपयोग अलग अलग रोगों के हिसाब से और अलग अलग विधि के माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज का जो विषय है, हम उसी विषय पे आ रहे हैं। यदि आप अपने काढ़े में तुलसी के पत्र का इस्तेमाल करें, यानी कि तुलसी के पत्तों का आप काढ़ा बना रहे हैं, तो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आप उसका काढ़ा किस प्रकार से बनाएं, क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र दोस्तों तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाने के लिए नहीं कहता है। क्वाथ में जब भी बात आती है तो तुलसी मूल का, यानी कि उसके जड़ का, उसके जो नीचे की तना होती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके और उसका काढ़ा बनाने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र कहता है। तुलसी के पत्र का स्वरस का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, यानी कि आप तुलसी के पत्तों का स्वरस इस्तेमाल करें, सीधे आप उसका रस निकाल के उसको पी लें, या तुलसी के पत्ते 8-10 पत्ते आप वैसे भी चबा सकते हैं। दोस्तों, तो यदि आप तुलसी के पत्तों का काढ़ा बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों, तुलसी के पत्तों का डिकॉक्शन नहीं किया जा सकता है, ना करना चाहिए, क्योंकि उसमें लौंग गंधे उड़नशील तेल, यानी कि उसमें जो एक विशेष गंध की जो तेल होता है, जो तेली अंश होता है, वो उड़ जाता है डिकॉक्स करने पे। ऐसी स्थिति में उसका डिकॉक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपको तुलसी के पत्र का इस्तेमाल करना भी है, अगर काढ़े के रूप में करना है, तो जब आपका काढ़ा तैयार हो, जैसे आप गिलोय का, अमृता का या अदर काढ़े आप तैयार कर रहे हैं, तो आप उसमें तुलसी के जो पत्र हैं वो सबसे लास्ट में डालें। जब पूरा आपका डिकॉक्स तैयार हो जाए, काढ़ा बन के तैयार हो जाए, तो उसके बाद तुलसी के 8-10 पत्तों को आप अच्छे से कूट लें, तब उसमें डालें, या वैसे भी डाल सकते हैं और फिर पात्र को ढक करके रख दें। ऐसी स्थिति में जो उसके उड़नशील तेल होते हैं, अंश होते हैं, वो वाष्प बन के नहीं उड़ेंगे, और फिर जब वो वही क्वाथ आपका गुनगुना रहे तो उसको छान करके आप पी लें। इसी प्रकार से तुलसी के पत्र का इस्तेमाल करना है। नहीं तो दोस्तों आप सीधे सीधे उसके 8-10 पत्ते अच्छे से वाश करके, कूट करके, उसका स्वरस निकाल करके 1 से 2 चम्मच 5 से 10 ml की मात्रा में आप उसके स्वरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, अगर आप तुलसी के पत्र का सेवन करना चाहते हैं तो सीधे आप तुलसी पत्र लें, 5-6 पत्ते लें, 10 पत्ते लें, आप उसको अच्छे से वाश कर लें और उसको चबा के खा जाएं। थोड़ा सा मिश्री ले लें या गुड़ ले लें, या वैसे भी चबा के खा के फिर गुनगुना पानी का सेवन कर लें। इसी प्रकार से तुलसी के पत्र का सेवन बताया गया है। तो इसलिए दोस्तों आपके लिए जानना ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर किसी भी के भी माध्यम से जानकारी नहीं है लोगों को, और तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाया जा रहा है। तो आप आज से इसी विधि से, यानी कि तुलसी के पत्तों को काढ़े में बाद में डालें, फिर उसको छान के पी लें, उसको उबालना नहीं, या दोस्तों उसका स्वरस निकाल लें या उसके पत्तों का सेवन कर लें, सीधे चबा करके खा लें। इसी विधि से उसका इस्तेमाल करना है दोस्तों, क्योंकि तुलसी के पत्र का स्वरस का रोल अलग होता है, उसके काढ़े का रोल अलग होता है, और उसके बीज के चूर्ण का रोल हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके से काम करता है। तो जो इस समय कोरोना काल है, फ्लू है, टेंडेंसी है, ज्वर की टेंडेंसी आती है, हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के बाद आती है, तो उसमें उसका इसमें तीनों का रोल आ जाता है, लेकिन हम ज़्यादातर उसके पत्तियों का ही इस्तेमाल करते हैं। स्वाभाविक है, आप पत्तियों का इस्तेमाल करें, लेकिन इसी विधि से करें जैसे हमने बताया है। अगर आपको काढ़ा बनाना है तो उसके मूल का क्वाथ लें, जो बेहद कारगर है। अगर आपको अपना बल बढ़ाना है, ताकत बढ़ाना है, ऊर्जा बढ़ानी है, तो आप उसके बीज के चूर्ण को सुखा करके
और तब उसका चूर्ण का सेवन करके, तो उससे आपके बल की वृद्धि होती है। और स्वरस के लिए कहा गया है कि विषमजय, यानी कि जितने भी ज्वर वगैरह होते हैं, फ्लू की टेंडेंसी, उसमें स्वरस ही, प्रतिस्याय, सर्दी जुकाम वाली कंडीशन, उसमें तुलसी के पत्र का स्वरस का ही इस्तेमाल किया जाता है, न कि उसके काढ़ा का। तो दोस्तों, आप तुलसी के पत्र के बारे में जान गए हैं। इसी विधि से इसका इस्तेमाल करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, आज से अगर आप अपने काढ़े में तुलसी के पत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका तरीका बदल लें। ऐसे में दोस्तों, उसका स्वरस लें, उसको चबा करके खाएं, या अपने काढ़े में उसको बाद में डालें, फिर जब वो गुनगुना हो जाए फिर उसको छान के पी लें। इसी विधि से आज से आपको तुलसी के पत्र का इस्तेमाल करना है। और दूसरा दोस्तों, अगर यदि आप उसका चाय बना रहे हैं, जैसे चाय हम लोग बनाते हैं उसमें पीते हैं, तो उस चाय के बनाने के तरीके में भी तुलसी को आप बाद में डालें। और वो भी एक विरुद्ध काल आता है, यानी कि तुलसी को दूध वाले चाय के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी आप दूध वाली चाय बना रहे हैं, उसमें तुलसी के पत्र को डाल के खौला रहे हैं, ऐसी स्थिति में वो गुण विरुद्ध हो जाता है, दोषकारक हो जाता है। तो आप दूध के साथ तुलसी का सेवन न करें। केवल लाल चाय, जो काढ़े की तरह चाय बनती है, उसी प्रकार से आप तुलसी के पत्र का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, लेकिन उसको भी खौलाएं नहीं, लास्ट में ही, अंतिम में ही आप तुलसी का पत्र डालें, फिर उसको छान के फिर उसका सेवन करें। इसी विधि से करें। तो दोस्तों, आज के विषय के बारे में आप जान गए हैं। अगर आपके मन में किसी प्रकार के क्वेरी है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस प्रकार के विषय को जन जागरूकता के माध्यम से, यानी कि अपने जो जानने वाले आपके इष्ट मित्र रिश्तेदार हैं उनको शेयर करें, ताकि वो इसी विधि से इन औषध द्रव्यों का सेवन करें, उनका पालन करें, ताकि उसका विशेष गुण आपके शरीर में पूरी तरह से मिल सके। तो दोस्तों, आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।